नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही। अगर हम सब डिविजनल मैप को देखें तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं और जैसा कि हम पूर्वानुमान करते आ रहे हैं, पूर्वी राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों में आप देख सकते हैं नीले रंग और गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है, जिससे कि यह सूचित हो रहा है यहाँ पे वर्षा काफ़ी अच्छी मात्रा में दर्ज की गई है। साथ ही साथ अगर आप महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और केरल में भी देखें, गहरे गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है, वर्षा यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में दर्ज की गई है। साथ ही साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में भी आप देखेंगे यहाँ पे नीले रंगों से दिखाया गया है। कुल मिला के देखा जाए तो इन जगहों पे काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई। और साथ ही साथ अगर हम लॉन्ग पीरियड एवरेज की अगर इमेज को देखें, चूँकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि मानसून का अक्ष जो है वो हिमालय की तलहटी पे है, तो बाकी जगहों पे मानसून की स्थिति अगर देखा जाए वो थोड़ी सी वीक सी दिख रही है। अगर हम भारी वर्षा का अगर हम जो दर्ज की गई है हमारे वेधशाला में देखा जाए कहाँ कहाँ पे, तो हम देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मेघालय में दर्ज की गई है, भारी वर्षा दर्ज की गई है ईस्ट उत्तर प्रदेश में, अगर आप देखें इन जगह पे, बिहार में, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में, सिक्किम में। और अगर रेनफॉल की बात करें, अगर हेवी रेनफॉल की बात करें, वो अंडमान निकोबार, जैसा कि मैंने कहा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, इन जगहों पे देखी गई है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो वर्षा का अगर लॉन्ग पीरियड एवरेज की अगर हम बात करें तो कुछ जगहों में शेष भारत में वर्षा की कुछ कमी हुई है। लेकिन अगर हम रेनफॉल जो हम वर्षा जो दर्ज की गई हमारी वेधशाला में आज 8:30 बजे सुबह 12 अगस्त 2021 को, उसमें अगर नज़र लगाएं तो हम देखेंगे मौसिनराम में 27 सेंटीमीटर, पाटी में 20, बक्साडोर में 17, शोरा में 16, बलरामपुर विलियम नगर में 15, माउकराइट में 14, नागरकाटा, डायाना, बागडोगरा, मूर्ति में 12, चंपासरी, नोंगस्टोइन में 11, बस्ती, खेरी, बहराइच, कोच बिहार में 10, बाराबांकी, सुल्तानपुर, मुंडीबारी में 9, अगुम्बे, कार निकोबार में 8 सेंटीमीटर, गजडोबा, गोंडा, नवपारा, रोइंग, वाराणसी में 7 सेंटीमीटर, करीमगंज, बागमारा में 6 सेंटीमीटर, सुल्तानपुर, पासीघाट, बालासोर, नॉर्थ लखीमपुर, कार निकोबार में 6 सेंटीमीटर, धर्मशाला, रायपुर में 5 सेंटीमीटर, भागलपुर, वेंगुर्ला, तंजावुर, कोट्टायम और पुनालूर में 4 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं जैसे वर्षा का जो वितरण हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। आइए चलते हैं सिनॉप्टिक सिचुएशन में, जो आज क्या है संपूर्ण भारत की। जैसा कि आप सबसे पहले देख सकते हैं जो पश्चिमी विक्षोभ है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अब ये पूरी तरीके से एक तरह से आप देखा जाए तो ये उत्तरी भारत में जम्मू कश्मीर और इन जगहों पे थोड़ा सा ये सटा हुआ भाग इसमें जगहों पे दिख रहा है। और अगर हम चलते हैं मानसून ट्रफ की अगर हम बात करें तो मानसून ट्रफ की स्थिति अब एकदम से अगर आप देख सकते हैं हिमालय के तलहटी में दिख रहा है। साथ ही साथ एक सर्कुलेशन आपके बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच में यहाँ पे एक सर्कुलेशन यहाँ पे बनता हुआ, ये बना हुआ दिख रहा है। काफ़ी 1-2 दिनों से हम इस पे गौर कर रहे हैं, अगर आपको याद हो। साथ ही साथ एक जो सर्कुलेशन जो राजस्थान की हम बात कर रहे थे पिछले कई दिनों से, अब वो थोड़ा गुजरात की इन भागों में दिख रहा है। अब हम इन इमेज को, ये जो हम सिनॉप्टिक सिचुएशन को हम जब सैटेलाइट की इमेजरीज में देखते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है मानसून का जो अक्ष है वो अभी हिमालय की तलहटी में है। आप यहाँ पे देखेंगे कन्वेक्टिव सेल्स, अब आपके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार और ये उत्तर प्रदेश, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस भाग में अच्छी तरीके से आप कन्वेक्टिव सेल के फॉर्म में दिख रहा है, जिसका टेम्परेचर आप -40 से -60 डिग्री में भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी अब आप देखेंगे सैटेलाइट के जो उपग्रह के चित्रों में ये बे ऑफ बंगाल के इन जगहों पे एक क्लाउड का जमावड़ा, एक -80 डिग्री, -60 डिग्री के करीब आपको एक क्लाउड का यहाँ जमावड़ा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप कह सकते हैं कि जो एक जो पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी राज्य में जहाँ तक मानसून अक्ष का सवाल है वहाँ पे क्लाउड का जमावड़ा, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में इन जगह पे भी एक क्लाउड का एक डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं, एक जमावड़ा कह सकते हैं, दिख रहा है। लेकिन अगर हम पश्चिमी भाग की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे अब किसी भी तरह का क्लाउड की उपस्थिति यहाँ पे दर्ज नहीं हो रही। अगर हम विजिबल की इमेजरी देखें, उसी को अगर हम देखें आप देख सकते हैं जिस तरह से अभी सिनॉप्टिक सिचुएशन में ये जो एरिया है इसमें क्लाउड का काफ़ी अच्छा विचरण है
यहाँ। और साथ में ये हम कह सकते हैं कि मानसून की जो ट्रफ की स्थिति यहाँ पूरी तरीके से दिख रही, साथ में हवाओं की ये विंड आप देख सकते हैं, एक तरह से सर्कुलेशन भी इन जगहों पे बन रहा है। तो एक तरह से ये हमारे जो सिनॉप्टिक सिचुएशन के साथ हमारी सैटेलाइट की विजिबल की और IR की इमेजरी पूरी तरीके से मेल खाती हुई दिख रही है। अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, आप ये देखिए, ये जगह, इन जगहों पे काफ़ी ज़्यादा एक क्लाउड का एक जमावड़ा दिख रहा है। और साथ ही साथ विंड्स अगर देखा है, ये जो पश्चिमी तटीय राज्यों में विंड्स की स्थिति भी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। सो अब हम चलेंगे आने वाले 5 दिनों के मौसम की चेतावनी में। जैसा कि आप देख सकते हैं 12 अगस्त की बात अगर हम करें तो पूर्वोत्तर राज्य, पूर्व उन जगह में पूर्वोत्तर पूर्वी राज्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर इन जगहों पर ऑरेंज अलर्ट दिए गए आज। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो पूर्वी राज्य, खासकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अगर कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये वाला जो भाग है, इन भागों में भी रेनफॉल की कुछ संभावनाएं दिख रही है। अगर हम 13 तारीख की बात करें तो कुछ 13 तारीख में पूर्वोत्तर राज्यों में ये सीमित दिख रहा है, ऑरेंज अलर्ट है। 14 तारीख में भी ये से परिस्थिति बिल्कुल 13 तारीख जैसी स्थिति दिख रही। हालांकि उत्तराखंड और उत्तरांचल भी 14 तारीख को इसमें भारी वर्षा होने की यहाँ पे कुछ संभावनाएं दिख रही है। साथ ही साथ अगर हम 15 तारीख की बात करें और 16 तारीख की बात करें, शेष तो इन जगहों पे जो, जैसा कि मैंने अभी कहा, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है और पूर्वी राज्यों में भी कुछ कमी देखने को मिल रही है। अगर हम शेष भारत की बात करें, जैसा कि आप देखेंगे हरे कलर में, शेष भारत में वर्षा कम होने की संभावनाएं हैं। हालांकि अगर आप देखें इन जगहों पे, इन जगहों से एक और चीज़ मालूम हो सकती है आपको, जो हवाएं हैं यहाँ पे, जो हवाओं की तीव्रता है यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिख रही है 16 तारीख को, 15 तारीख को। तो 15 तारीख के आसपास हम कह सकते हैं पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में अगर हम बात करें तो निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की कुछ संभावना है, जिसके कारण ये जो उससे सटे जो राज्य हैं, खासकर अगर मैं उड़ीसा हम बात करूं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पे वर्षा की गतिविधि कुछ देखने को मिल सकती है। अगर हमारे ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप तुरंत हमारे ऐप डाउनलोड करिए, हमारे वेबसाइट्स पे आइए। स्थानीय पूर्वानुमान के लिए हमारे जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको आप आके देख सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब की इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।